वेलकम टू PNB माइंड पॉड चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, 64वीं BPSC PT के रिजल्ट में जो गड़बड़ी की गई है उसके लिए आंदोलन चरम पर है और हमारे कई कैंडिडेट्स ने, दोस्तों ने यह पूछा है कि सर इसमें उम्मीद की किरण है या नहीं, सफलता मिलने की संभावना है या नहीं। क्योंकि कन्फ्यूजन कई हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संभावना बढ़ते जा रही है, आशा की किरण पहले से मजबूत हुई है और इसके लिए क्या क्या नए प्रयास हुए हैं और कितनी मजबूती मिली है, आज मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा। लड़ाई के 3 आयाम हैं। पहला, आयोग के स्तर पर। तो आयोग के स्तर पर जो लड़ाई हुई है उसमें आयोग के पास लोग कई बार गए हैं। 26 मार्च को तो गए ही थे, जहाँ पर कोई बात नहीं बनी। फिर इस बुधवार को भी गए थे और वहाँ पर सचिव से आश्वासन ये मिला कि प्रश्नों पर आपत्ति जो आपने दर्ज कराई है उस पर सोच समझ कर विचार किया जाएगा और अंतिम निर्णय के बाद ही मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। हालांकि यह आश्वासन एक खोखला आश्वासन है, क्योंकि ऐसे आश्वासन तो आयोग देता रहा है। तो अब कोर्ट के स्तर पर बात कर लें। कोर्ट के स्तर पर जब बात करते हैं तो कुछ विशेष अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि एक वकील के द्वारा जो केस दायर किया गया उसकी एक ही हियरिंग हुई है। तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं है उसके संबंध में बात करके। हाँ, कोर्ट में लोग लगे हुए हैं, मेरी जानकारी में 4 वकीलों के द्वारा केस किया गया है और लोग अपना नाम जुड़वा रहे हैं केस में, अच्छी बात है। अन्य प्रयास में जो है उसमें मीडिया, सत्याग्रह और जदयू के नेताओं से मिलना है। मीडिया के मामले में बात करूं, आप रवीश कुमार को देख रहे हैं, वो NDTV के रिपोर्टर हैं। उन्होंने इसको अपने चैनल पर उठाया है, इस बात को, और पूरे सशक्त तरीके से उठाया है। जो बातें हैं कैंडिडेट्स की, उनकी आपत्तियों को भी दिखाया है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मीडिया में भी फैल चुका है। सत्याग्रह की जहाँ तक बात है तो कल दिलीप कुमार जी, जो कि इस आंदोलन के प्रमुख कर्ता धर्ता है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, शाम में कल जारी किया है, और उसमें उन्होंने अपील की है कि 15 अप्रैल को महासत्याग्रह होगा। जी हाँ दोस्तों, इस 15 अप्रैल वाले महासत्याग्रह को आपको सफल बनाना है। दिलीप कुमार जी के बारे में मैं कहूँगा, अकेला ही चलता गया, कारवा बनता गया। जी हाँ दोस्तों, शुरू में इनके पास बहुत कम कैंडिडेट्स थे, अब इनके पास काफ़ी कैंडिडेट हो गए हैं और ये काफ़ी संगठित तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को इनका साथ देना चाहिए। जदयू कार्यालय में भी 3 अप्रैल को गए थे लोग, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और छात्रों का जो है मतलब आशा धूमिल हो रही है और आशा धूमिल होने से सरकार के प्रति आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो नीतीश सरकार अगले बार चुनाव जीतकर नहीं आने वाली है। रिजल्ट में जो गड़बड़ी आयोग कर रही है, कई सालों से सरकार चुप रहती है। BPSC में एज 45 वर्ष किए जाने की जो बात और लड़ाई चल रही है सालों से, उस पर भी सरकार चुप है, जबकि यूपी में 45 वर्ष हो गया है। जी हाँ दोस्तों, OBC का 45 वर्ष यूपी में हो चुका है, लेकिन यहाँ सरकार चुप है। तो हर मामले में सरकार चुप रहती है, तो ऐसी सरकार को आने की अगली बार संभावना तो धूमिल हो गई ही। और सही मैं दोस्तों से ये आग्रह करूँगा कि 60वीं 62वीं में आपने देखा हुआ गड़बड़ी हुआ था PT में, उसके बाद उसके पहले 56वीं 59वीं के मेंस की कॉपी में गड़बड़ी हुई है। इस पर भी कई वीडियो आपने YouTube पर देखा होगा। और एक उस समय तो ये भी हुआ था कि अब जुलाई का जो एग्ज़ाम था उसमें से हिस्ट्री का एक पेपर कैंसिल करके नवंबर में लिया गया, तो गड़बड़ी का तो वहाँ से ही सूत्रपात हो गया था, प्रूफ मिल चुका था। 64वीं BPSC में गड़बड़ी हुई है PT में। अब आपको ये सोचना है कि क्या 65वीं में नहीं होगी, 65वीं में भी होगी। एक एक करके काल के गाल में समाने से अच्छा है ना कि
एकजुट होकर के अपनी बातों को रखा जाए। और जब दिलीप जी इतने अच्छे ढंग से संगठित तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो साथ दिया जाना जरूरी है। उनके उन्होंने जो बातें कही है शाम वाले वीडियो में, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रीब्यूशन के रूप में 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, उन्होंने इस बात को कहा है। और एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि संगठित तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रचार की व्यवस्था की गई है, हैंडबिल छपवाए गए हैं, ऑटो पर भी प्रचार किए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी ढंग से लड़ाई लड़ी जा रही है। आप अगर चाहेंगे तो आप ऐसा कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं उस वीडियो को भी आपके पास भेज दूंगा। उस वीडियो को मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि वो काफ़ी लंबा मेरा वीडियो हो जाता, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं भेज दूंगा। NDTV वाला जो रिपोर्ट है वो भी मैं भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ही बातें होती हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से और प्रूफ के साथ होती है, और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें पता चले कि 15 अप्रैल को महासत्याग्रह में भाग लेना है। और बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड डे।